करिश्मा मैं जा रहा हूँ। भैया जरा 500 रुपये देना मुझे। हाँ रुक। 1 मिनट, क्या जरूरत है इसे पैसे देने की? तुमने एक बार भी पूछा इससे कि तुम डेली डेली इसे पैसे देते हो, क्या करते हैं इन पैसों का ये? पर नहीं, पूछना ही क्यों है? खैरात में जो पैसे आ रहे हैं बांट दो सबको ऐसे ही। यार करिश्मा, शिवम ने पैसे मांगे और उसको जरूरत होगी तभी तो मांगे होंगे ना पैसे उसने। अरे ये जब भी पैसे मांगता है तो मुंह उठाकर इसे पैसे दे देते हो। आए दिन ये 500 रुपए मांगता है तुमसे। हमारे पास पैसों का पेड़ लगा है क्या कि तुम मुंह उठा के जब मर्जी से 500 रुपए दे दोगे? अरे तुम एक बार भी सोचते हो कि घर के खर्चे कितने होते हैं? लेकिन नहीं, तुम तो मुंह उठाकर इसे जब मर्जी पैसे दे देते हो। तुम्हें तो एक बार भी सोचना ही नहीं है। अरे इसे जरूरत हो तो तब समझ आता है पैसे देने के लिए, लेकिन ये तो आए दिन पैसे मांगता है। तुम तो एक बार भी पूछते नहीं हो इससे। पहले से ही हम पर इतने खर्चे हैं, बिजली का बिल, राशन है, इतने खर्चे हम मैनेज कर रहे हैं। अब इसका भी हमने ठेका ले रखा है क्या? और तुम्हारा भाई ना बोझ बन के बैठा हुआ है हमारे सर पे। अरे तू जाता क्यों नहीं है? क्यों हमारा दिमाग खराब कर रहा है? हम पर बोझ बनकर बैठा हुआ है तू। भाई है ना वो मेरा। सगा भाई नहीं है, मामा का लड़का ही है। और तुम इसे इतना सर पे चढ़ाओगे ना तो एक दिन हमें लूट कर ले जाएगा ये, फिर रोते रहना बैठकर। करिश्मा, ये तुम्हारी सोच का फर्क है। भाई है वो मेरा, चाहे वो मामा का लड़का हो चाहे मेरा सगा, मेरे लिए दोनों ही बराबर है। देखो मेरी बात ना ध्यान से सुनो। रिश्तेदारों के चक्कर में ना बहुत पैसे खर्च हो चुके हैं हमारे, लेकिन अब और नहीं। अब एक भी पैसा ना मैं एक्स्ट्रा खर्च नहीं होने दूंगी किसी रिश्तेदार पर। और आइंदा से तुम किसी को कुछ भी दोगे ना, मुझसे पूछ कर दोगे। समझ आई ना तुम्हें बात? भैया मुझे नहीं चाहिए पैसे, जा रहा हूँ मैं। शिवम, अब तुम खड़े खड़े मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? ऑफिस नहीं जाना क्या? लेट हो रहे हो, जाए यहाँ से। बड़े आए पैसे दान करने वाले, बहुत अमीर ज़्यादा बनते हैं। भाभी, हाँ भाभी 2 बज गए हैं, खाना भी नहीं बना अभी तक और मुझे भूख लग रही है। वो मैंने खाना नहीं बनाया, मेरी तबीयत खराब है, मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा था, इस वजह से मैंने खाना नहीं बनाया। लेकिन भाभी आप खाना नहीं बनाओगे तो मैं खाऊंगा क्या? अरे देवर जी क्या है, हमेशा मैं आपको खाना बनाकर खिलाती हूँ ना, आज तुम मुझे बना के खिला दोगे तो क्या हो जाएगा? आपको देखनी है ना मेरी तबीयत खराब है। ठीक है भाभी, मुझे जो समझ आएगा बना लूँगा मैं खाना। ठीक है, अगर आप अपने लिए बना रहे हो तो मेरे लिए भी बना देना, ठीक है? अभिषेक, अब तुम ना फैसला कर लो, इस घर में या तो वो रहेगा या मैं रहूंगी। अरे यार फिर पुरानी बात लेकर बैठ गई। अब क्या क्या उसने लड़ाई वड़ाई की क्या, जो तुम घर छोड़ने की बात कर रही हो? अरे यार तुम अब खुद ही देखो ना, आज मेरी अचानक से तबीयत इतनी खराब हो गई कि मैं खाना भी नहीं बना पाई, और उसे इतना भी नहीं दिख रहा। मेरे से बोल रहा था कि भाभी खाना बना दो, वो खुद नहीं बना सकता था क्या? अरे यार उसे नहीं पता होगा कि तुम्हारी तबीयत खराब है, और अगर उसने बोल भी दिया तुम्हें खाना बनाने के लिए तो तुम बता देते कि तुम्हारी तबीयत खराब है, तो खुद तुम्हारे लिए भी बना के ले आता। और वैसे भी यार वो घर का मेहमान है, और अगर तुमसे नहीं कहेगा तो किससे कहेगा वो? और हमारा फर्ज बनता है उसकी सेवा करें, और तुम खामा क्लेश कर रही हो। देखो ना अभिषेक, मेरा अब हो गया है, मैं अब इससे ज़्यादा नहीं कर सकती। रिश्तेदार जो होते हैं ना बस कुछ दिन रुकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन 2 दिन या फिर हफ्ता, लेकिन वो तो महीनों से हमारे घर में रुका हुआ है, जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। बस अब मेरा हो गया है, अब मैं इससे ज़्यादा उसे बिल्कुल नहीं झेल सकती हूँ। अरे मामा का लड़का है वो मेरा, और परिवार का हिस्सा है, और वैसे भी एग्जाम देने आया है वो अभी। अरे एग्ज़ाम देने आया था तो एग्ज़ाम हो तो गए, दे तो दिए उसने एग्ज़ाम, अब क्या हमारी छाती पे बैठा रहेगा क्या? करिश्मा तुम कैसी बात कर रही हो? तुम्हें अच्छे से पता है, मैंने तुम्हें बता रखा है कि मामा ने हमारी कितनी मदद की थी। और जब वहाँ पे बंटवारा हो रहा था ना, तो अलग से मेरी मम्मी के लिए उन्होंने हिस्सा निकलवाया। क्यों? क्योंकि मामा ने कहा था कि हमारी बहन है और इसका भी हिस्सा होना चाहिए। अगर उन्होंने उस टाइम उन्हें हिस्सा नहीं दिया होता ना, तो आज हमारे पास ये कुछ भी नहीं होता। तुम अच्छे से जानती हो, और फिर भी तुम ऐसे बिहेव करती हो उसके साथ। उन्होंने आज तक भेदभाव नहीं किया, जैसे वो अपने बच्चे को मानते हैं वैसे हमको भी मानते हैं। और तुम क्या कर रही हो? परिवार को तोड़ने का काम। एक अच्छा परिवार तब बनता है जब जुड़कर रहता है, और अगर तुम आए दिन कलेश करोगी और तोड़ने की बात करोगी परिवार को, तो कैसे अच्छा बन पाएगा? हम किससे लड़ रहे हैं? अपनों से, वो भी धन और ईर्ष्या के लिए। सत्य वचन तो यही है कि अगर कोई साथ नहीं देता ना, तब मेरे मामा ही रहते हैं।
कंधे पे हाथ रखकर कहते हैं कि तू टेंशन मत ले, तेरे साथ मैं हूँ। आज उन्हीं के लड़के के साथ तुम ऐसा दुर्व्यवहार कर रही हो, ये कोई अच्छी बात है क्या? करिश्मा, याद रखना, बेशक धन दौलत कमा लो, लेकिन अपनों का जो प्यार होता है ना, वो अपनों से ही मिलता है, परायों से नहीं। क्योंकि अपने हैं तो मुसीबत भी कम हो जाती है, और अगर अपने ना हो तो छोटी छोटी बातें मुसीबत बन जाती है। पर अभिषेक, परवर कुछ नहीं करिश्मा, ये घर मेरा और मेरे भाई का है, तो इस घर में वो भी रहेगा। अगर तुम्हें तकलीफ़ है तो तुम जा सकती हो यहाँ से, किसी ने रोका नहीं है, लेकिन मेरा भाई यहीं रहेगा, समझी तुम? सच में भैया मुझसे कितना प्यार करते हैं। और कोई बात नहीं, अगर भाभी मुझे बोलेंगी तो इग्नोर कर दे करूँगा, इससे भैया और मेरा रिश्ता तो बचा रहेगा।